लखनऊ से गिरफ्तार हुए आतंकी तो सिर्फ मोहरा भर थे, क्योंकि अलकायदा के दहशतगर्दों ने जो प्लान बनाया था वो बेहद ही खौफनाक था, जिसमें भर्ती की जा रही थी महिला फिदायीन की और जिनको करना था ब्लास्ट, जिनको मचानी थी तबाही। कानपुर से जब आतंकियों के तार जुड़े तो आया एक ऐसा खौफनाक सच सामने जिसने होश उड़ा दिए, क्योंकि कानपुर की 3 महिलाएं आतंकियों के संपर्क में थी और अलकायदा के मंसूबों को पूरा करने को तैयार थी। महिलाओं को मानव बम बनाने की थी तैयारी। अलकायदा के आतंकवादियों के कानपुर कनेक्शन के बीच एक नई जानकारी आई है, जो हमारे सूत्र एटीएस में है। वो बता रहे हैं कि पनकी गंगागंज इलाके की 3 महिलाएं आतंकियों के संपर्क में थीं और लगातार 1 महीने से उनसे बातचीत की जा रही थी। पनकी गंगागंज इलाके में ही हम मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि सुबह इन्होंने 3-4 बोलेरो गाड़ियाँ भोर में देखी हैं यहाँ से निकलते हुए। दरअसल एटीएस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। उन्होंने उन महिलाओं की सर्च उनको करनी थी जो आतंकियों के संगठन में पिछले 1 महीने से थीं। ये महिलाएं गंगागंज की झोपड़पट्टी में रहती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और एटीएस के पहुंचने से पहले ही गैंग की महिलाएं फरार हो गई थी। दरअसल जब लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से ही इनके नंबर बंद जा रहे थे और फरार हो गई हैं ये महिलाएं, ऐसा बताया जा रहा है। तीनों महिलाओं को मानव बम बनाने की बात बताई जा रही है। साथ ही सूत्रों से पता चला है कि पिछले 1 महीने से पनकी की 3 महिलाएं लगातार आतंकियों से बात कर रही थी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि तीनों महिलाओं से मिल चुका था उमर हलमंडी। महिलाओं को मानव बम बनाने की हो रही थी तैयारी। एटीएस की रडार पर पनकी की महिलाएं एटीएस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई महिलाएं। दरअसल पूछताछ के दौरान जैसे ही एटीएस को कानपुर के पनकी का कनेक्शन मिला, एटीएस सक्रिय हो गई और फिर पनकी के गंगागंज इलाके में सुबह दबिश दी गई, लेकिन संदिग्ध महिलाएं पहले ही फरार हो चुकी थी। सुबह वही होगा, सुबह का टाइम, भोर का 4-5 बजे के बीच का। कौन सी गाड़ियाँ निकली थी? बोलेरो थी। अच्छा। हाँ। क्या लगा, पुलिस थी उसमें? अब ये तो जानकारी उसमें लिखा तो था नहीं कि पुलिस। हाँ। व्हाइट कलर बोलेरो थी, 2-3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ जो भी। फिलहाल अब एटीएस को तलाश है उन महिलाओं की जो लगातार उमर हलमंडी के संपर्क में थी और अलकायदा के इस खौफनाक प्लान का हिस्सा बनने वाली थी। लेकिन मिनहाज और मसरुद्दीन अपने आका उमर हलमंडी के मंसूबों को पूरा करते उससे पहले ही दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस खुलासे ने होश उड़ा कर रख दिए हैं कि कैसे अंसार गजवातुल हिंद लगातार अपने पैर यूपी में फंसा रहा था और एक बड़ी खौफनाक प्लानिंग कर चुका था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एटीएस की रडार पर वो लोग हैं जो आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन के प्लान में शामिल थे, जो आतंकियों को मुहैया करा रहे थे बम, गोला और बारूद, हथियार से लेकर तबाही का सामान। और आखिरकार एटीएस के हत्थे चढ़ गया आतंकियों का साथी, जिसकी तलाश लगातार एटीएस को थी। शकील को एटीएस ने लखनऊ से हिरासत में लिया है, जिसके बाद खुलेगा आतंकियों का पूरा नेटवर्क। आतंकियों की निशानदेही पर ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई। हिरासत में एक और आतंकियों का साथी। आतंक का प्लान एटीएस कर रही धराशायी। अलकायदा से जुड़े जिन 2 आतंकियों मिनहाज और मसरुद्दीन को एटीएस ने धर दबोचा था, उनके पास से प्रेशर कुकर, बम से लेकर विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। यही नहीं, आतंकियों के पास से बम, बारूद और पिस्टल भी बरामद हुई थी। जिसके बाद एटीएस ने कनेक्शन खंगालना शुरू किया तो कानपुर से पिस्टल खरीदने के तार जुड़े और फिर नया नाम आया सामने, शकील का। एटीएस को लगातार शकील की तलाश थी, जिसके बाद एटीएस को पता चली शकील की लोकेशन और फिर एटीएस ने दी दबिश। लखनऊ के बुद्धा पार्क से शकील चढ़ा हत्थे। लखनऊ के जनता नगरी का रहने वाला शकील लखनऊ में ई-रिक्शा चलाता है शकील। सुबह 9:30 बजे शकील को एटीएस ने धर दबोचा। मिनहाज और मसरुद्दीन से पूछताछ के बाद कार्रवाई।
एटीएस ने मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के जिन दो अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा है, उसके साथ एक तीसरे व्यक्ति शकील का नाम लिया जा रहा था। और शकील के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज सुबह एटीएस ने उसको भी हिरासत में ले लिया। हम इस समय पुराने लखनऊ के जनता नगरी मोहल्ले में शकील के घर के अंदर ही हैं और परिवार वाले शकील के मौजूद हैं, जिनका कहना है कि शकील किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं था। दरअसल शकील की भूमिका का खुलासा मिन्हाज और मसरुद्दीन ने किया था। जब उनसे हथियारों की खरीद के बारे में डिटेल खंगाली गई थी तो पता चला था कि जो पिस्टल आतंकियों के पास से बरामद हुई है वो कानपुर से खरीदी गई है। शकील पर आरोप है कि उसने ही कानपुर से दोनों आतंकियों को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। शकील को हिरासत में लेने के बाद एटीएस अब दोनों आतंकियों से शकील का आमना सामना कराएगी, जिससे कई और राज खुलकर सामने आ सके। शकील को एटीएस ले गई मुख्यालय। मिन्हाज और मसरुद्दीन से कराएगी आमना सामना। एनआईए, रॉ और आईबी भी करेगी पूछताछ। इस कार्रवाई की जानकारी जैसे ही शकील के घर वालों को हड़कंप मच गया। लखनऊ की इसी मुस्लिम बाहुल्य बस्ती का रहने वाला शकील ई रिक्शा चलाने का काम करता है। वहीं परिवार के लोग शकील को बेकसूर बता रहे हैं। आतंकवादी अगर होता तो वो रिक्शा टके टके पे 2-2 रुपए 5-5 रुपए की सवारी को चलाता। वो घर हमारे इस लायक होता ही आतंकवादी हैं लोग। किसी से अगर कोई मिल लिया तो उसको अनुमान कर देंगे। किसी के अगर बैटरी वाले पास जाता था, रिक्शा चलाता था, मिलता था, उसको क्या पता। अगर किसी से कोई बातचीत होती थी तो उसको क्या, वो अगर किसी के साथ कहीं वो चला गया किसी के साथ तो उसको क्या आतंकवादी ठहरा लेंगे लोग। आतंकवादी घर में जो रोज कमाते रोज खाते। फिलहाल 11 जुलाई को जब आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार शकील की तलाश की जा रही थी, जिसका जिक्र पूछताछ के दौरान मिन्हाज और मसरुद्दीन ने कई बार किया। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि आतंकियों से जुड़े कई और तार खुलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि शकील इस तरह का नहीं है और उसकी किसी भी आतंकी या आतंकवादी संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन एटीएस को इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन से उसके संपर्क थे, लगातार वो संपर्क में था। और कानपुर से जो आतंकियों के पास से पिस्टल मिली है, वही पिस्टल शकील ने कानपुर से उनको दिलाई थी, ऐसा एटीएस के अधिकारियों का दावा है। फिलहाल एटीएस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय एजेंसियां शकील से पूछताछ करने में लगी हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य अभी सामने, नए खुलासे जल्द होंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। जिस वक्त एटीएस ने मिन्हाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था, आतंकी उस वक्त बम बनाने में मशगूल थे, तबाही का सामान तैयार कर रहे थे, जिसके बाद कई जिलों में करना था धमाका। लेकिन मिन्हाज और मसरुद्दीन को इंतजार था तो बस अपने आका के फरमान का, जिसके लिए अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर तौहीद और मूसा लखनऊ आने वाले थे, बताने वाले थे धमाका करने की जगह और तारीख। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने कर दिया खौफनाक प्लान को नाकाम। सही वक्त पर एटीएस का एक्शन। वरना हो सकता था बड़ा धमाका। आतंकियों ने बना लिया था खौफनाक प्लान। जल्द ही जारी होने वाला था फरमान। दरअसल लखनऊ से अलकायदा के आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन ने घर पर रहकर ही मौत का सामान तैयार कर लिया था और ये सब हो रहा था अंसार गजवातुल हिंद के चीफ उमर हलमंडी के इशारे पर, जो फोन, मैसेज, चैट और वीडियो के जरिए लगातार बम बनाने से लेकर हमला करने तक की जानकारी मिन्हाज और मसरुद्दीन को दे रहा था। दरअसल जब एटीएस ने मिन्हाज और मसरुद्दीन के घर पर छापेमारी की थी, उस वक्त उनके पास से बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री, प्रेशर कुकर बम और गोला बारूद बरामद हुआ था। तो वहीं हथियार और धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए थे। यानी तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस इंतजार था तो उस फरमान का, जिसके बाद तबाही मचानी थी। और इसी फरमान को जारी करने के लिए
अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर जल्द ही लखनऊ में दस्तक देने वाले थे। तैयार था तबाही का सामान, जारी होने वाला था फरमान। अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर आने वाले थे लखनऊ, तौहीद और मूसा देने वाले थे राजधानी में दस्तक। कमांडर बताने वाले थे ब्लास्ट की जगह और तारीख। दरअसल अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर तौहीद और मूसा जल्द ही लखनऊ आने वाले थे और इस दौरान मिनहाज और मसरुद्दीन की तरफ से ब्लास्ट को लेकर की गई तैयारी का जायजा लेने के बाद मिशन पर मोहर लगाने वाले थे, जिसको लेकर दोनों आतंकियों ने बताया कि वो प्लान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें तबाही मचानी थी, बस तारीख और जगह मुकर्रर होना बाकी था। लखनऊ समेत 6 शहर थे दहशतगर्दों के निशाने पर। बकरीद से पहले सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी। प्रेशर कुकर बम बनाकर ई रिक्शा में छुपाने का प्लान, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीरियल ब्लास्ट का प्लान, धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर। दरअसल मिनहाज और मसरुद्दीन जिस आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं, वो अलकायदा का ही हिस्सा है। कश्मीर से संचालित होता है आतंकी संगठन। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा हुआ है उमर हलमंडी। अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर हैं तौहीद और मूसा। कश्मीर से लखनऊ आने वाले थे तौहीद और मूसा। जब एटीएस ने मिनहाज और मसरुद्दीन से आतंकी संगठन से जुड़ने और खौफनाक प्लान को अंजाम देने के बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो पता चला कि आतंक के आका दिखाते थे भड़काऊ वीडियो। आतंकी मिनहाज के मोबाइल से बरामद हुई 12 वीडियो में दिखाई दे रहे आतंक के सरगना। गिरफ्तारी से पहले मिनहाज को पाकिस्तान और नेपाल से आया फोन। अंसार गजवातुल हिंद की गतिविधियों को लेकर कश्मीर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस संगठन से जुड़े उमर हलमंडी के संबल कनेक्शन के बाद जांच एजेंसी लगातार अलर्ट मोड पर है। या मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों को खास तौर पर अलर्ट मोड पर रखा गया। अलर्ट मोड पर आई जांच एजेंसियां, पढ़े लिखे लापता युवकों का जुटा रही ब्यौरा, उमर हलमंडी से जुड़े लोगों की कर रही पहचान। पढ़े लिखे अचानक से लापता हुए युवकों का ब्यौरा जुटाने में जुट गई हैं खुफिया एजेंसियां। संभल के सईद अख्तर उर्फ उमर अलमंडी का नाम प्रकाश में आने के बाद मुरादाबाद मंडल के 5 जिलों पर खुफिया एजेंसियों की निगाह है। खास अलर्ट अमरोहा को लेकर है, क्योंकि वर्ष 2018 में एनआईए ने अमरोहा से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब सुरक्षा एजेंसियां अचानक से लापता हुए उन पढ़े लिखे युवकों का ब्यौरा जुटा रही हैं जो अपने घरों से फरार हैं। अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया, जहां लखनऊ से लेकर कानपुर और सहारनपुर से लेकर संभल तक का कनेक्शन सामने आ चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो खोलने बाकी हैं, जिससे इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर के एक ऐसी फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है जहां बैठे बैठे विदेशियों को चूना लगा दिया जाता था। ऑनलाइन सपोर्ट का बहाना बनाकर बैंक खातों में घुस जाया करते थे और फिर कर लेते थे करोड़ों की ठगी। और जब पुलिस ने इस ठग गिरोह का किया पर्दाफाश तो उड़ गए सबके होश। देखिए देसी लुटेरे निशाने पर गोरे। निशाने पर गोरे, देसी लुटेरे, देश में बैठे बैठे विदेशियों से लूट, ऑनलाइन सपोर्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी, फोन पर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कानपुर के इस आलीशान कॉल सेंटर को देखने के बाद शायद आपका भी मन करे यहाँ काम करने का, यहाँ नौकरी करने का, यहाँ बैठकर विदेशी ग्राहकों से बात करने का और उसके एवज में मोटी सैलरी पाने का। लेकिन इस कॉल सेंटर के कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। दरअसल लगातार कानपुर पुलिस को एक फर्जी कॉल सेंटर के बारे में शिकायत मिल रही थी, जिसमें वो अलग अलग स्कीम के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और फिर ठग लेते थे करोड़ों रुपए। कानपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक 1 साल से ये लोग ऐसे ही कानपुर में बैठ करके अमेरिका के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। तमाम हथकंडे तकनीक का उपयोग करते हुए इन्होंने अपना रखे थे, लेकिन मुखबिर तंत्र की
सूचना पर कानपुर पुलिस ने न सिर्फ छापा मारा बल्कि इनके गैंग के सरगना समेत कई लोगों को पकड़ भी लिया। दरअसल जब पुलिस ने इस कॉल सेंटर पर छापेमारी की तो इस कॉल सेंटर की ठगी वाली पूरी मॉडस ऑपरेंडी खुलकर सामने आ गई, जिसमें पता चला कि कॉल सेंटर कर्मी विदेशियों को भेजते थे लुभावने विज्ञापन, मोटापा कम करने और लंबाई बढ़ाने का विज्ञापन। क्लिक करते ही स्क्रीन पर आता था मालवेयर पॉपअप। पॉपअप हटाने के नाम पर मांगते थे $200 सर्विस फीस। पैसे के लिए गेटवे का इस्तेमाल कर सिस्टम हैक करते थे। 9 से 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले एक साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफर होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। एक बार जब ये सिस्टम हैक कर लेते थे उसके बाद अपनी टेक्निकल टीम के जरिए सामने वाले का पूरा बैंक खाता चट कर लेते थे। दरअसल ये लोग सिर्फ और सिर्फ विदेशी लोगों को अपना शिकार बनाते थे और अमेरिकन इनकी रडार पर रहते थे, जिससे अगर कोई फ्रॉड हो तो शिकायत का असर खास न पड़े। पुलिस ने इस ठग गिरोह के पास से 27 हार्ड डिस्क, अलग अलग बैंक के 16 एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और कई पासपोर्ट बरामद किए हैं। तो ये 2 तरीके के फ्रॉड एक ही कस्टमर पर ये करते थे और ऐसे हजारों कस्टमर्स पर इन्होंने पिछले साल से किया। इसमें हमने जो जानकारी प्राप्त की इसमें कई नए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी कई लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी, कुछ महिलाएं कुछ नए लड़के भी इसमें काम कर रहे थे, तो उनकी भी जांच की जा रही है कि किसका कितना रोल है। इसमें मुख्य जो आरोपी हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। बहुत सारा डेटा इनके पास से हमें मिला है और इसको भी वेरीफाई कर रहे हैं, काफ़ी इसमें समय लगेगा। जिस तरह से फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था और देश में बैठे बैठे विदेशियों को चूना लगा रहे थे, उसने एक बार फिर से क्राइम ब्रांच के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब तक करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है, तो वहीं पुलिस इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। अब ऐसे लोगों की कानपुर पुलिस को तलाश है जो इनके मददगार थे और इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने में इनके साथ थे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।